हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम सारवर्ग और एचसीएफ को कहते हैं इंग्लिश हिंदी में महत्तम सारवर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे अगर आपसे ये पूछे कि 20, 40, 60 का एलसीएम निकालो, तो आप क्या करते थे बचपन में। जैसे यहाँ से 2 से भाग देते थे, 2, 10, 20, 30, फिर 2 से भाग देते थे 5, 10, 15। आप देखो 5 से कट रहा है तो 5 से देते थे 5, 1, 2, 3। आप ये देखो 2 दूनी 4 और 2 8, 8, 3, 1, 5, ये 3 आ गया, 5 आ गया। तो 8 5 40, 3 120, 120 आ गया। तो ये आप बचपन में करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आपको इससे आसान बताते हैं। जैसे 20, 40 और 60 का एलसीएम लेना है तो कैसे लेते थे। देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये तीनों कट रहा है। अब देखो सोचो दिमाग में, 20 से कट रहा है ना, 20 दूनी 40, 20 से 60। तो 20 एक ऐसा नंबर जिससे तीनों कट रहा है, तो 20 हम ले लिए। तो ये 20 तो गया, ये 20 दूनी 40 और 20 23 60। तो 20 एक गया, इसका भी 20 एक गया, 2 और 3 यानी 120। कितना जल्दी हो गया, इससे ज़्यादा जल्दी वो हो गया। और भी आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे आपको प्रीवियस से क्वेश्चन से समझाता हूँ जिससे आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाले। ठीक है, तो आप ये देखो 12, 15, 20 में कैसे होगा। तो ये कटता है 3 चौका 12, ये कटता है 3 पंचे 15, ये कटता है 4 पंचे 20। आप ये देखो कि एक 3 यहाँ आ रहा है, एक 3 यहाँ आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर डबल 3 होता, जैसे ये होता 3 गुने 3 होता, 5 होता मान लो, तो हम डबल 3 लेते, ठीक है ना। ऐसे 3 गुने 3 लेते हैं। अगर एक ही आ रहा है तो एक लेंगे, एक से ज़्यादा आ रहा है तो एक से ज़्यादा लेंगे। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको बस एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है कि जितना आ रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ले, और कम को नहीं ले, ज़्यादा से ज़्यादा जितना नंबर आ रहा है उसको ले ले। तो एक 3 आ रहा है तो एक 3 ले लिए, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें तो 4 ले लिए, 5 इसमें है, 5 इसमें है तो 5 एक ले लिए। तो देखो कितना का 5 का 20, 3 60। और भी एग्जाम्पल अब कौन से पकड़ क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हो गया 24, 36 और 15 का एलसीएम निकाले। ये 24 है तो 24 कितना होता है, 8 3 24। ये 36 कितना होता है, 6 गुने 6 होता है। ये 15 होता है, 3 गुना 5 होता है। तो आप ये देखो कि ये तो 8 हो गया, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो यहाँ पर देखो 2 गुने 3 हो गया, यहाँ भी 2 गुने 3 6 होता है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 इसमें आ रहा है 8 में, तो हम बड़ा नंबर लेंगे, 8 ले लिए। और देखो 3 और 3, 3 3 9 होता है, और ये कितना, एक ही 3 है, ये एक ही 3 है। तो सबसे बड़ा नंबर लेंगे, 9 ले लेंगे, ठीक है। और 5 इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 एक ही जगह है, इसको ले लेंगे। तो 9 पंचे 45, 45 8 कितना होता है 45 में 8 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, और हाथ में 4, 8 को 32 और 4 36, 360। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। और भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन करते हैं जिससे मजा आएगा। और आपका अगर नंबर सिस्टम आपका अच्छा है, मतलब नंबर सिस्टम आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर नहीं है तो मेरे चैनल में वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट। जैसे आप ये देखो कि नंबर सिस्टम मतलब रहेगा तो आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे 15 हो गया, 24 हो गया, 35 हो गया और 54 हो गया। इसका बोलना है एलसीएम का एलसीएम निकाले, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन ए हो गया कितना 76 50, बी हो गया 65 70, सी हो गया 76 75 60,
और 6 हो गया, डी हो गया 56 70, 56 70। आप देखो इतना बड़ा नंबर है कि आपको गुणना भाग करते करते बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको करेंगे बहुत ही इजी तरीका से। पता है कैसे करेंगे? आप ये देखो कि एक कोई भी नंबर निकाल लो, जैसे 24 हम निकाल लिए, ठीक है। 8 3 24 होता है, 8 3 24 होता है ना। तो 8 का डिवीजन रूल ये कहता है, 8 का विभाज्य नियम ये कहता है कि आखिरी का, जैसे कोई भी नंबर हो गया, आखिरी का 3 नंबर अगर 8 से कट रहा है तो वो 8 से कट जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन कटता है। तो 8 64, ये बचा 8 64, 1 0 नहीं कटेगा। 8 64 8 56 और 1 0 नहीं कटेगा। 8 7 56 और 0 कट जाएगा। और ये 8 64 3 और 0 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। कितना आसान था ना, इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, सीधा ही नंबर कट गया। आपको एक और चीज बताते हैं डिविजन टूल, ये 9 पंचे 54 होता है ना। तो कोई ऐसा नंबर जो कि 9 से कट जाए, आप ये देखो कि 9 से नंबर कैसे कटता है। 9 का डिवीजन रूल ये कहता है कि अगर जो नंबर दिया गया है, अगर उसको हम जोड़ने के बाद जो नंबर हमको निकले, अगर वो 9 से भाग हो जाता है तो हो जाएगा। जैसे आप इसको जोड़ो, 5 6 कितना होता है 11, 11 और 7 कितना होता है 18 होता है, और ये 9 से कट जाता है। समझ गए ना आपको? तो नंबर सिस्टम का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इससे और भी आपका आसान हो जाएगा। इसे एक और ले लेते हैं, तो एक और ले लेते हैं 20 28 34 60 का एलसीएम निकालना है। आपको ये देखो कि एलसीएम, मैं आपको इस रूल से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अलग रूल से, वही फॉर्मूला रूल से बताता हूँ। भाई अगर नहीं आता हमको नंबर सिस्टम तो कैसे बनाएंगे। तो ये देखो 4 5 20, 7 4 28, 17 दूनी 34 होता है ना, 15 4 60। अब ये देखो ठीक है, ये देखो कि अब इस 15 का हम तोड़ेंगे 3 गुना 5, आप कोई नंबर टोटल नहीं, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, यहाँ 2 है तो 4 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे, यानी 4 हमारा जो है एक आ गया। ठीक है, अब 5 किसी जगह है नहीं है, 5 बस इस जगह है, तो सिर्फ एक ही 5 है तो एक 5 ले लेंगे। आप देखो 3 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे है, 3 ले लेंगे। यहाँ पर 7 है तो 7 ले लेंगे, और यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी जो आंसर आ जाए। और आपके पास कोई ऑप्शन है, जैसे कोई मान लो कोई भी ऑप्शन है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का। तो आपको वो चीज़ अगर क्लियर होता है तो आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो नंबर है, ये जो नंबर है अगर उसको हम जोड़े तो वो 3 से भाग हो जाए, जैसे 9 का होता है वैसे होता है। 5 का होता है कि आखिरी में 0 और 5 पे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आखिरी के जो 2 नंबर है वो 4 से भाग हो जाए तो वो 4 से भाग हो जाएगा। 5 का ये बोलता है कि आखिरी में अगर 0 और 5 है तो 5 से कट जाएगा। 3 का ये बोलता है कि अगर इस नंबर को हम जोड़े तो वो 3 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाए। 7 का होता है कि आप 3 नंबर का पेड़ बना तो फिर काट तो, फिर 17 का तो मुझे नहीं पता। तो यही है एलसीएम हमारा, और शुरू करते हैं एचसीएफ। मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया, बाकी आपका नंबर सिस्टम सही हो जाएगा, आपको अच्छे से बन जाएगा। तो एचसीएफ स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ क्या कहता है? तो एचसीएफ अगर हमको निकालना हो 20 40 60 का एचसीएफ हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, 20 गुना 1 है, ये 20 गुना 2 है, ये 20 गुना 3 है। हाँ, एक लिखे न लिखे बात बराबर ही है। अगर कोई नंबर, तो इसमें क्या हो रहा है 20 फैक्टर आ रहा है, लेकिन 2 और 3 जो है वो किसी में नहीं आ रहा है, तो इसका एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा।
एलसीएम में ये होता था कि जो नंबर बच गया उसको भी ले लेते थे, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में होता ये कि इस तीनों में अगर एक नंबर कोई एक फैक्टर आ रहा है बस वही आंसर होगा। आपको और एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मेरे सामने आ गया 72 और 120 का एचसीएफ निकालें। अब 72 ये होता है कि 9 8 72 होता है, और ये होता है 30 गुना 4 होता है ना। हाँ, अब 30 को हम तोड़ेंगे तो कितना, 15 गुना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 5। सबको तोड़े, 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 गुना 3 है, ये 2 गुना 2 गुना 2 है। अब तोड़ के हमको समझा रहे हैं, तो 8 यहाँ भी आ रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो हम 8 तो ले लेंगे क्योंकि 8 हमारा आ रहा है दोनों जगह। आप ये देखिए कि यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, 3 गुना 5 ये नहीं आ रहा है। 3 गुना 5 में सॉरी 5 नहीं आ रहा कहेंगे तो 5 को हम नहीं लेंगे। एलसीएम में ले लेते थे लेकिन एचसीएफ में नहीं लेते हैं। और 3 देखो यहाँ पे 1 बार है या 2 बार है। एलसीएम ये होता था कि अगर 3 सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो लेते थे, यानी दोनों 3 ले लेते थे, लेकिन हम इसमें कॉमन फैक्टर खोजते हैं। इसमें 3 एक ही बार है, इसमें 3 2 बार है, तो एक और एक ही लेंगे, तो आप 24 हो जाएगा एचसीएफ हमारा। ऐसे एचसीएफ निकालते हैं। आई होप आपको हम समझा पा रहे होंगे। जैसे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे क्या होगा 11 44 121 और 88 और 1331 का एचसीएफ निकाले। आप ये देखोगे इसमें फैक्टर क्या है, तो इसमें देखो 11 गुने 11 सॉरी 11 तो खुद ही 11 है, ये तो 1 से कट जाएगा मान लेते हैं। 11 गुने 4 11 गुने 11 11 गुने 8 121 गुना 11, ये होता है ना 111 का क्यूब 1331 होता है। आप ये देखो कि सब इसमें कौन फैक्टर क्या है। 11 सब जगह आ रहा है, बाकी जो नंबर आ रहा है जैसे 11 आ गया, सॉरी 4 आ गया, 11 आ गया, एक्स्ट्रा जो बता रहे 8 आ गया, 121 आ गया, वो तो भाई सिर्फ किसी में नहीं है। अगर एलसीएम निकालना होता तो सबसे हाईएस्ट फैक्टर ले लेते, जैसे 121 ले लेते, और उसके बाद 11 ले लेते, लेकिन 8 ले लेते, 4 ले लेते, सॉरी 8 ले लेते 4 नहीं लेते, क्योंकि 4 8 में ही आता है। तो आप देखो कि 11 जो है वो सब में आ रहा है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सब में आ रहा हो, तो हमारा इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। और आपको एक और चीज बताते हैं, आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं, जिससे एचसीएफ का बहुत ही इजी तरीका से निकल जाएगा। जैसे हमारे सामने एक नंबर हो गया 10 20 और 850 और 1156, ठीक है ना, 1156। हमारे पास ऑप्शन है ए 28, बी 24, सी 34, डी 22, ठीक है ना ऑप्शन। हाँ, आप पता है इसका हमको एलसीएम निकालना है, इससे आपको होगा। आप ये सोचोगे कि भाई कैसे निकाली, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो आप ये देखो कि सबसे करीबी कौन है, कोई भी आप नंबर निकाल सकते हो, जैसे 1020 850 1156 से सबसे करीबी कौन है। अगर हम इससे माइनस कर देते, कोई भी आप 2 नंबर चूज करके माइनस कर सकते हो। तो अगर 1020 से हम 850 को माइनस कर दें, 850 को, तो कितना होता है 0, 12 में से 5 गया तो 7, और 12 से 5 गया तो 9 में से 1 गया तो 9 में से 8 गया तो 1।
170, ठीक है, सही क्या है ना? हाँ, 150, ठीक है। अब ये देखो कि ये कितना होता है, 17 गुना 10 होता है, 17 गुना 10 होता है, 17 गुना 10 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 हो गया, 2 गुना 5 हो गया। अब ये देखो कि इस ऑप्शन में आपको कोई भी बड़ा नंबर दिख रहा है, सब 2-2 नंबर का दिख रहा है। तो आप ये करो कि जैसे इसमें हाँ, इसमें आप देखो 1156 में लास्ट में अगर देखो 5 का डेरिवेटिव ये बोलता है कि अगर लास्ट का जो नंबर है, जैसे 1156 है, अगर 6 की जगह पर 0 होता, ये 5 होता, तो ये 5 से डिविजिटिव मतलब भाग हो जाता। लेकिन अभी देखो 1156 में ना 0 है लास्ट में, ना 5 है, तो मतलब ये 5 से भाग नहीं होगा। तो 5 से ये भाग नहीं हुआ तो 5 वाला हम काट देंगे, तो बचेगा क्या, 17 अब उन्हें 2 यानी 34 हो गया। अगर इतना बड़ा नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालने लग जाए तो भाई हो गया, टाइम इतना लगेगा कि आपका आप दूसरे क्वेश्चन के समय ही नहीं दे पाओ। दोस्तों एक और सवाल लेते हैं, जैसे 1036 और 1813 और ले लिया 3885, ये 38 है, ठीक है। ऑप्शन में हमारा ए हो गया 259, बी में हमारा हो गया 111, सी में हमारा हो गया 333 और डी में हमारा हो गया 296। तो हम देखो 3885 से हम किसी से घटाएंगे तो बड़ा नंबर आएगा, तो हमको छोटा नंबर लेना है। तो ये इससे हम घटाने में हमको छोटा नंबर आ सकता है। तो 1813 से 1036 को माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गया तो 7, 10 में से 3 गया तो 7, 1 बचा 7। आप देखो 7 को काटेंगे तो 7 गुने 111। अब देखो ये नंबर को हम जोड़ते हैं, एक मतलब 3 को 1 है, 3 आ गया। हम इसको जोड़ते थे 6 आता, 9 आता, 12 आता, 15 आता, 18 आता, कुछ भी आता, मतलब ऐसा नंबर आता जो 3 से भाग होता है, 3 से भाग हो जाएगा। तो हम 3 से इसको भाग दे देते हैं, तो 3 3 9 बचा 2 1 7 21 कट गया 37 मतलब। अब हमको ये देखना है कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें 3 आ रहा है, तो अब इसमें हम 3 लेंगे कि नहीं लेंगे, तो इसके लिए हम इसको चेक करेंगे। जैसे 1 4 10, मतलब 10 जो नंबर आता है वो 3 से नहीं कटता है। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं 4 8 12 और 12 1 13, ठीक है ना। 13 नंबर भी 3 से नहीं कटा, यानी 3 हमारा नहीं होगा। तो 37 और 7 हो जाएगा हमारा। तो 37 गुने 7 हम करें 7। अब देखो अब ये बोलोगे कि 7 क्यों ले लिए, तो अब देखो कोई भी ऐसा नंबर है दिख रहा है आपको ऑप्शन में जो कि छोटा हो, मतलब 37 के करीब हो या 7 के करीब हो, नहीं ना। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप कॉमन सेंस भी लगाओ ना भाई, ऑप्शन में आपको बड़ा नंबर दिख रहा है तो बड़ा नंबर तभी आएगा जो आप इससे मल्टीप्लाई होगा। 3 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 3 का डेरिवेटिव चेक करना बहुत ही इजी होता है, बस जोड़ दो, जो आगे आगे 3 से कट रहा है तो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है। तो 7 इसको हम करते हैं, 7 से गुना करेंगे तो 49 बच्चा 4 और 7 21, 21 से 4 25, 259। तो इस तरह से है ना हम निकालते हैं एचसीएफ। और आपको अच्छा लगा हो वीडियो को तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।